क्या मैं बैंकरप्ट हो गया? लेकिन कैसे? हेलो, हाँ हेलो, अब मेरी बात तो सुनो। कौन? क्या हो गया ईशान, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं यार, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ। कंपनी से फोन आया था, मैंने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में, सारे पैसे बर्बाद हो गए यार, बर्बाद हो गया। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने तो कभी उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन अब क्या करें। अब तो ऐसा लग रहा है कि घर भी हमको बेचना पड़ जाएगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, मैं कहीं काम वाम कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। क्या? इसका मतलब अब तुम किसी भी लायक नहीं बचे हो? तो यही हालत है, लेकिन कोई नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अभी रुको, फोन करता हूँ। 1 मिनट ईशान, इससे पहले कि तुम कोई भी डिसीजन लो, मुझे किसी को कॉल करनी है। किसको फोन लगा रही हो? 1 मिनट। हेलो, तुम प्लीज यहाँ आ जाओ। ठीक है। तुम आ गए? काजल, ये कौन है? ये तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ लिया? अब इसका हाथ ना पकड़ो तो मैं किसका हाथ पकड़ूं? तुम्हारा, जो हाथ पकड़ने लायक ही नहीं बचा है। यार ये चल क्या रहा है? कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो भी बहुत पहले से। इसका मतलब तुम इतने टाइम से मेरे को चीट करती आ रही थी, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। अरे और क्या करती मैं, वैसे भी तुमसे तो प्यार करती नहीं हूँ मैं, प्यार तो मैं इससे करती हूँ। और तुमसे शादी ना मैंने सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा पैसा और तुम्हारा घर देखकर की थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अच्छा बिजनेस है, अच्छा घर है। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे शादी करके तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के, आधा पैसा आधा बिजनेस लेकर यहाँ से चली जाऊं और इसके साथ रहूं। लेकिन अब जब तुम्हारे पास कुछ रहा ही नहीं है, तो अब तुम्हारे साथ रहने का तो कोई फायदा नहीं है मेरा, तो हम तुमसे बेटर तो यही है, तो मैं इसी के साथ रहूंगी। वैसे एक बात बताओगी, तुम दोनों कब से एक साथ हो? शादी से पहले से। शादी से पहले से? अरे यार, अगर तुम इससे सच में प्यार करती थी तो मुझे पहले ही बता देती, मैं तुम्हें छोड़ देता। और अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझे बोल देती यार, मैं तुमको पैसे भी दे देता। बेशक तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने तो तुमसे प्यार किया है ना यार। अरे मुझे तुमसे क्या ही लेना देना, मुझे बस अपना फ्यूचर देखना था, अपनी लाइफ देखनी थी, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी थी, अपने ड्रीम्स पूरे करने थे, बस इसलिए मैंने तुमसे शादी करी। यार मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम मुझे चीट करोगी, लेकिन कोई बात नहीं। और तू तो शर्म नहीं आई किसी शादीशुदा लड़की के साथ अफेयर चलाते हुए? अबे ओ, तू तो बाद में आया है, और हम दोनों तो पहले से रिलेशनशिप में थे। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन यार काजल, मुझे इस वक्त ना सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी थी, और तुम मुझे मेरे बुरे वक्त पे छोड़ के जा रही हो ना, याद रखना तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। बस करो ईशान, अब मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और जा रही हूँ मैं इसके साथ, अब इसी के साथ रहूंगी, और डिवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगी साइन करके। जा रही हूँ मैं, चले? बहुत बढ़िया, इसका मतलब मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, और तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतना खुश क्यों हो तुम? तुम्हारा इतना बड़ा लॉस हुआ, तुम यहाँ हंस रहे हो। मतलब ये कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब मेरा एक प्लान था, और मैं कोई बैंकरप्ट नहीं हुआ हूँ, ना ही मेरा बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है, बल्कि मेरा तो फायदा ही हुआ है, और मैंने 2 गुना 3 गुना पैसे ज्यादा कमाए हैं। इसका मतलब तुमने झूठ बोला, तुम ये सब ड्रामा कर रहे थे कि तुम्हारा लॉस हुआ है? जी हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। वो इसलिए बोला क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने तुमको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। अरे बेबी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो बहुत ही जल्दी ना अपनी आधी प्रॉपर्टी, आधा बिजनेस और आधे पैसे मेरे नाम कर देगा, और जैसे ही वो मेरे नाम कर देगा ना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बस थोड़ा सा टाइम और, ठीक है? और तभी मैंने प्लान किया कि क्यों ना मैं भी कोई ऐसा ड्रामा करूं जिससे तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद मेरे सामने आ जाए,
और मुझे तुम्हें डाइवोर्स देने के टाइम में दिक्कत भी ना हो। इसलिए देखो, यहाँ मैंने CCTV कैमरा भी लगवा रखा है और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब कुछ एक सबूत के तौर पे मेरे पास है, ताकि जब मैं तुम्हें डाइवोर्स दूँ तब मुझे तुम्हें एक फूटी कौड़ी ना देनी पड़े। तुम्हें जो करना था तुमने किया और मुझे जो करना है मैं वो कर रहा हूँ। तुम तो बहुत प्यार करते हो ना, इससे तो एक काम करो, इसके साथ चली जाओ जहाँ जाना है तुम्हें। मुझे ना सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार था, वो तुम मुझे लाके दे नहीं सकती, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अरे तुम लेकिन मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? वैसे ही जैसे तुम अपने पति को छोड़ सकते हो, और तुम्हारे साथ रहने का मेरा फायदा ही क्या है? जब तुम अपने पति को छोड़ सकते हो तो मैं भी तो तुमको छोड़ सकता हूँ। हम मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे एक बार मेरी बात तो सुनो। लो, अब तो तुम ना घर की रही ना घाट की। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चला गया और मैं तो तुम्हें छोड़ ही रहा हूँ। तो एक काम करो, जाने से पहले ना अपना सारा सामान पैक करके जाना और अपने घर जरूर जाना, और घर जाकर अपने मम्मी पापा को जरूर बताना कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। नाउ गेट आउट। ईशान प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन प्लीज एक मौका दे दो मुझे। कह दिया ना,